महोत्सव है आज़ादी के इतिहास का। ये महोत्सव है आज़ादी के इतिहास का, आविष्कार का, विज्ञान का, तकनीक का, संचार का। इसने खुले मन से विज्ञान के क्षेत्र में जबरदस्त अपनी लड़ाई लड़ी और उनका नाम था प्रफुल्ल चंद्र। जितने भी वैज्ञानिक हुए देश के अंदर, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, समूह ने अपने जीवन को गलाया है, अपने जीवन को पागलों की तरह एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जीवन को लगाया है, तब उन्होंने कुछ प्राप्त किया है। अंग्रेज हमारे वेद शास्त्रों को अपने साथ ले गए, अब विज्ञान के क्षेत्र में वो विश्व में आगे बढ़ गए। 1857 की क्रांति के बाद भारतवासी तथा अंग्रेज ये भली भांति समझ गए थे कि जब तक भारतीय लोगों को तकनीक एवं विज्ञान से दूर रखा जाए तब तक हम अच्छी तरह से राज्य कर सकते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो गए और हम इस वर्ष को मना रहे हैं अमृत महोत्सव। यूं तो इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो भारत कृषि, उद्योग धंधे और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी और धनी रहा है। तो कहीं खास बात है डॉक्यूमेंटेशन, और वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ में कहा जाए तो हम प्रस्तुतिकरण में भी बहुत कमजोर हैं, जिसका फायदा उठाया हमेशा अंग्रेजों ने। तुगलकी शासकों की बात करें तो पुराने समय में उन्होंने ज्ञान का और विज्ञान का इस्तेमाल किया। गाय के दूध की जगह पर उन्हें क्योंकि भैंस के दूध का प्रयोग करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए थे मसल्स मजबूत हो और मजबूत सैनिक। तो मजबूत सैनिक के लिए उन्होंने भैंस के दूध को प्रमोट किया लोगों के बीच। भारत के संसाधनों की कीमत और क्वालिटी को समझ गए थे हमारे अंग्रेज, और अंग्रेजों ने उसका कच्चा उत्पादन शुरू करा दिया, प्रमोट किया, लेकिन प्रोडक्ट तैयार करा लंदन में जाकर। लोगों के साथ ऐसा ही हुआ, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो चीजें डेवलप करते रहे। चाय भले ही चीन का पेय पदार्थ माना जाता रहा हो, लेकिन भारत की बात करें तो चाय का पहला पौधा भारत में सहारनपुर के कंपनी गार्डन में स्थापित किया गया, लेकिन वहाँ उसे मुफीद जगह नहीं मिली। तब दार्जिलिंग की मिट्टी में चाय बागानों के लिए स्थान मिला और बन गए चाय के बागान। लेकिन दुर्भाग्य है कि चाय हमारे यहाँ होती ज़रूर है, लेकिन देश के 99% लोग चाय बनाना नहीं जानते। पीते सब है, बनाना सही मायने में नहीं जानते। चीनी और चाय की पत्ती को उबाल। देश को आज़ाद कराने में क्रांतिकारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार वो अपना योगदान दे रहे थे। आइए वैज्ञानिकों की एक क्रम को देखें कि विज्ञान के क्षेत्र में किसने क्या किया। कुछ वानगी के साथ 1863 में जन्मे रुचि राम साहनी लाहौर के एक राजकीय कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। उस दौरान में यंत्र और कहना चाहिए उपकरणों की प्रयोगशालाओं में कमी थी। तब उन्होंने यंत्र और उपकरणों के लिए PSI की मदद लेकर उसकी स्थापना की। 1864 में जन्मे आशुतोष मुखर्जी, जिन्होंने पहली भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता भी की और 1914 में, और उसके बाद से लगातार 4 बार कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। हालांकि वो एक कानूनी सलाहकार माने जाते थे प्रमुख देश के अंदर, महत्वपूर्ण योगदान था उनका। लेकिन उसके बावजूद ब्रिटिश सरकार, जब कुलपति के दौरान ब्रिटिश सरकार का बहुत विरोध था, उसके बावजूद भी विज्ञान और कला के क्षेत्र के जो विभाग थे, डिपार्टमेंट थे, वो स्थापित किए उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में। जिसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे विद्यार्थी पैदा हुए जो एक तरीके से देश की आज़ादी के आंदोलन में योगदान रहा। उन्हीं छात्रों में से एक विद्यार्थी रहे डॉक्टर कादम्बरी गांगुली,
जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1894 में जन्मे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर वैज्ञानिक और स्वदेशी उद्योग धंधों की बुनियाद के निर्माताओं में से एक माने जाते रहे। उनका मानना रहा कि गुलामी के कारणों से हमारे देश के लोग के अंदर साहसिक भावना की जो प्रवृत्ति है, वो जो एडवेंचरस भावना की प्रवृत्ति है, आक्रामकता की प्रवृत्ति है, वो कमज़ोर पड़ गई है। इसलिए उन्होंने स्वदेशी उद्योगों की जो प्रॉब्लम्स है उन पर ध्यान दिया। 1904 में जन्मे वीरेश चंद्र गुहा, इनके अंदर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने और आज़ादी की लालसा थी, वह आक्रामकता थी। महज 11 साल की उम्र में युगांतर क्रांतिकारी पार्टी के वो सदस्य हो गए, उनके साथ शामिल हो गए और एक प्रतिबंधित राजनीतिक दल की बैठक में शामिल हिस्सा लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण से उन्हें प्रेसिडेंसी स्कूल छोड़ना पड़ा। 1936 में जब वो एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गए तो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर काम किया। 1861 में पैदा हुए प्रफुल्ल चंद्र राय, हालांकि ये भारतीय राष्ट्रवाद के जनक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं और जिसके कारणों से इनकी जो सोच है, विचारधारा, रसायन, आधुनिक रसायन के साथ साथ में जो भारतीय संस्कृति की जो विचारधारा है उसकी स्थापना का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद 1892 में रोजगारी के लिए, गरीब उन्मूलन के लिए, रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने की कोशिश की, प्रयास किया देश भर के लिए। उसके लिए बंगाल केमिकल की स्थापना इन्होंने की ताकि रोजगार मिल सके युवाओं को। और 1896 में मर्क्यूरियस नाइट्रेट के विलगन को लेकर इनको दुनिया में एक पहचान बनी। ये खास बात थी प्रफुल्ल चंद्र राय की। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रफुल्ल चंद्र राय एक सेंटर में माने जाते रहे हैं। भारतीय आज़ादी के दौरान में जितना भी विज्ञान के क्षेत्र में काम हुआ उन सब का एक केंद्र बिंदु के रूप में माना जाता रहा है पीसी रे यानी कि प्रफुल्ल चंद्र राय को। 1914 में तमिलनाडु के एक परिवार में जन्मी लक्ष्मी सहगल स्वामीनाथन 26 साल की उम्र में MBBS हो गई। डॉक्टर बनना चाहती थी और डॉक्टर बनकर फिर सिंगापुर चली गई। भारतीय जज्बा, देशभक्ति का और देश को आज़ाद कराने की इच्छा शक्ति थी, उसे कैप्टन लक्ष्मी बना दिया। आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बन गई और ये खास बात थी एक वैज्ञानिक की भावना की, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की भावनाओं की, जो बाद में देशभक्ति के काम आई। बाद में उन्हें बर्मा में गिरफ्तार भी कर लिया। भगत सिंह की जब हम बात करें तो भगत सिंह जब सहारनपुर में आते थे, बैठक करते थे क्रांतिकारियों के साथ में, तो उनके पीछे अंग्रेज होते थे और उनसे छुपने के लिए राधा गोविंद का, राधा कृष्ण का एक मंदिर था फुलवारी आश्रम में, आज की राष्ट्रीय धरोहर के रूप में माना जाता है। और उस मंदिर की बुर्ज में बनी थी एक गुफा जो स्पेशली बनाई गई थी भगत सिंह के छुपने के लिए। ये थी तकनीक का उपयोग जो भारतीय विज्ञान के अंदर आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा बनी।